Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today we are going to learn future perfect continuous tense. That is the last tense of the whole hierarchy of the tenses. So the start with is assertive sentences. सबसे पहले उर्दू में इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. वो सुबह से बारिश से लुत्फानंदोज हो रही होगी. हम 2 घंटे से इसका इंतज़ार करते रहे होंगे. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन का हम लोग देख लेते हैं. उर्दू जुमलों के आखिर में रही होगी और रहे होंगे या करते रहे होंगे के साथ जब वक्त पाया जा रहा होता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की तरफ इंडिकेशन दे रहा होता है. शी विल हैव बीन इंजॉइंग रेन सिंस मॉर्निंग. शी हमारे पास एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है. इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है. विल हैव बीन इंजॉइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है. विंग फॉर्म भी जिसे कहते हैं. एंड ऑब्जेक्ट सिंस अकॉर्डिंग टू टाइम हमने यूज़ किया है. एंड सिंस हम लोग फिक्स टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं. फर्दर इसे पढ़ेंगे कि सिंस किस किस के साथ यूज़ होता है. हम 2 घंटों से इसका इंतज़ार करते रहे होंगे. वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स. अब यहाँ पे 2 आवर्स नंबर ऑफ टाइम है तो सो इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे. तो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास आया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो प्रोनाउंस होते हैं. वो चाहे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो सकते हैं, सेकंड पर्सन हो सकते हैं या थर्ड पर्सन हो सकते हैं. हैव बीन एंड शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यूज़ करेंगे. विंग फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है. शैल किसके साथ यूज़ होता है? फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल यूज़ करेंगे. शैल हैव बीन कंप्लीट कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. एंड विल यूज़ होता है सेकंड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ. यू, ही, शी, इट सिंगुलर एंड प्लूरल सेम एंड दे के साथ. ठीक है. दे भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं. इसके साथ भी विल यूज़ होगा. अब बात करते हैं सिंस एंड फॉर की. सिंस एंड फॉर किस किस के साथ यूज़ होता है? सिंस फिक्स टाइमिंग के लिए यूज़ होता है एंड फॉर नंबर ऑफ टाइमिंग के लिए यूज़ होता है. तो डेज ऑफ वीक, मंथ्स नेम, सीजन्स के लिए, पार्ट्स ऑफ डे के लिए जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून. नेम ऑफ ईयर्स के लिए यूज़ होगा जैसे 2023, 2021, 2020, 1935. तो इनके लिए हम लोग सिंस यूज़ करेंगे. ओ क्लॉक के लिए 12 o'clock, 3 o'clock इन सब के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे. फार जो है नंबर ऑफ आवर्स के लिए, नंबर ऑफ डेज़ के लिए, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ ईयर्स इन सब के साथ हम लोग फार यूज़ करेंगे. ठीक है. तो मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में बात की नफ़ी हो रही होती है. जैसे वो सुबह से बारिश से लुत्फानंदोज़ नहीं हो रही होगी तो इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे. शी विल नॉट हैव बीन इंजॉइंग रेन सिंस मॉर्निंग. आपने जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को पुट कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़ रहेगा. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा विल नॉट हैव बीन. शी विल नॉट हैव बीन इंजॉइंग रेन सिंस मॉर्निंग. हम 2 घंटों से इसका इंतज़ार नहीं करते रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे. वी शैल नॉट हैव बीन. शैल के बाद जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट पुट किया, रिमेनिंग पार्ट हैव बीन एज इट इज़ रहेगा. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स. और स्ट्रक्चर को देखते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे होगी. सब्जेक्ट सबसे पहले जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है विल और शैल हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. एंड विल एंड शैल के बाद हम नॉट पुट करेंगे. देन रिमेनिंग पार्ट हैव बीन. विंग फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आइदर इट इज़ प्रेजेंट perfect continuous, either it is past perfect continuous, either it is future perfect continuous. We will use wing form of verb and object. then since and for का यूज़ करेंगे. and then हम लोग टाइम को पुट करेंगे
सिंस एंड फॉर का यूज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सो मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. सबसे पहले हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं. क्लोज एंडेड सेंटेंस उर्दू जुमले में क्या से शुरू हो रहा होता है, और ओपन एंडेड जो होता है वो किसी न किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा होता है. क्या वो 2 बजे से बारिश से लुत्फानंदोज हो रही होगी. विल शी हैव बीन इंजॉइंग रेन सिंस 2 o'clock. विल को हमने शी से पहले पुट किया है. देन शी के बाद रिमेनिंग पार्ट जो था हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेन वर्ब को हम लोग पहले ले जाएंगे शी से. इसके बाद हैव बीन रिमेनिंग पार्ट, इंजॉइंग विंग फॉर्म ऑफ वर्ब, रेन सिंस 2 o'clock. अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग सिंस को यूज़ करेंगे. ठीक है. हम 4 दिन से कहाँ जा रहे होंगे. वेयर शैल वी हैव बीन गोइंग फॉर 4 days. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हमारे पास आया है दैट इज, सबसे पहले हम लोगों ने लगाया विल एंड शेल अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन. देन रिमेनिंग पार्ट है हैव बीन, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड सिंस एंड फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की सूरत हाल में आपने सबसे पहले WH वर्ड लिख देना है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसको पुट करना है. देन विल शैल, देन रिमेनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए यू हैव टू जस्ट पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. विल शी नॉट हैव बीन एंजॉइंग रेन सिंस 2 o'clock. बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा. हम 4 दिन से कहाँ नहीं जा रहे होंगे. नहीं के सेंटेंसेस, वेयर शैल वी not have been. After the subject and before the remaining part of the helping verb you have to put the not. Then negative interrogative sentences will be constructed. So the students, I hope you have understand the future perfect continuous tense. It's very easy. You have to just make sure the practice. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. अल्लाह ने के बाद.